चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया मोर हृदय माँ बसे रानी माई मोर हृदय माँ बसे रानी माई ओढ़े लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया। सतरंगी धागा के चुनरी सतरंगी नग मोती लगे सुहावन रेशम डोरी नग चमके कस मोती हो, सतरंगी धागा के चुनरी सतरंगी नग मोती लगे सुहावन रेशम डोरी नग चमके कश मोती निकला गे नथलियो वाली निकला गे नथलियो वाली औ सोहे माँ के बिंदिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया। झोली फैलाए तोरे द्वार खड़े हैं उन मनों की मांगे माँ मोरे गावे के है शीतला माँ सबके भाग जगा देना। झोली फैलाए तोरे द्वार खड़े हैं उन मनों की मांगे माँ मोरे गावे के है शीतला माँ सबके भाग जगा दे माँ तोरे द्वार जयकार करत हूँ तोरे द्वार जयकार करत हूँ ले जा मोरे निदिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के लाल चुनरिया। मोर हृदय माँ बसे रानी माई मोर हृदय माँ बसे रानी माई ओढ़े लाल चुनरिया चुनरिया लाल चुनरिया मैया के 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 लाल चुनरिया। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। परम श्रद्धे सूत जी महाराज कहने लगे माँ की भगवती की जो काल की गति है कोई रोक नहीं सकता। देखो हम हर समय दुखी क्यों रहते हैं हमारा स्वभाव है और मानव को हंसने के लिए दिया है मुस्कुराने के लिए दिया है और हम अपने आप में ही खुद ही दुख मनाते हैं तो क्या करें। और दुख सुख है क्या चीज़ मन की गति है पा जाने पर हम सुखी लगते हैं और खो जाने पर दुख होता है। पाना खोना तो संसार का ही धर्म ही है।
दिन है तो रात होना ही होना है, सुख है तो कुछ दुख आना ही आना है, और जो होगा वो कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कोई कर नहीं सकते। इसलिए माँ भगवती पर अपने आप को समर्पण कर दो। जो काल चक्र की गति को कोई टाल नहीं सकते। ऋषिगण देखो, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी और ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने जहाँ राजाभिषेक होना था वहाँ राम को वनवास हुआ, तो हम आप कौन जानते हैं किसके बारे में। इसलिए राजा परीक्षित बड़ा खुशी हुए कि हमें जो वरदान मिल गया, और जाकर के गंगा के तट पर उन्होंने सुखदेव जी से भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किए थे। सभी कथाओं को बताते हुए सुखदेव जी पूछे अंतिम में, क्यों राजन, सब कथाओं को बता करके भगवान कृष्ण जी की कथा को बताए, राम की कथा को बताए, पूरा सूर्यवंशी चंद्रवंशी की कथा को बताए, सब कथाओं को, भागवत पुराण की कथाओं को सुनाते हुए, माँ भगवती की भी चरित्र को सुनाते हुए अंतिम में इतना ज्ञान हो गया था। अंतिम कथा मुझसे प्रश्न पूछे, परीक्षित से कहने लगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित को पूछा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने ज्ञानवान हो गया था, क्या महाराज क्या तुम मरोगे कहे, तो मैं तुरंत कह दिया, मैं जन्म कब लिया था महाराज जो मरूंगा। हमारी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी उनकी मृत्यु होती। आत्मा तो सदा अजर अमर है। ये होता क्या है, ये जो हमारे शरीर बदलते हैं, वहाँ की आत्मा तो हर समय जीवित ही रहता है। जैसे एक पाव सोना लिए और सोना लेकर के कई प्रकार के गहना बना दिए, रानी हार है, नकलेस है, बिंदिया है, कई प्रकार की झुमका है, ऐठी आदि सब गहना बनाए और सबका नाम अलग अलग नाम हो जाता है। सब कुछ कुछ टूटने फूटने लगा तो सबको निकाल करके एक में गला देते हैं, और उनके बाद पूछो ये क्या भाई चीज़ है भाई, तो अंतिम में आता है कि ये तो सोना है महाराज, और जब बना था तब उनका नाम था, उस समय भी सोना था और गलने के बाद भी सोना है। इसी प्रकार जब आत्मा वहाँ से आती है, किसी शरीर में प्रवेश करता है, तो उस समय भी वो आत्मा अजर अमर है, जाने के बाद भी वो मृत्यु नहीं होती। इसलिए परीक्षित ने कह दिया, महाराज मेरा जन्म ही कहाँ हुआ था जो मरूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, धन्य है राजन, तुमने अच्छा ढंग से कथा सुना। मरने जीने, लाभ हानि, लोभ मोह मत्सर, अपने परिवार में जो रहता है यही तो रोज रोज मरना है, और जो मुक्ति हो जाता है आत्मा के प्रति, जो कर रहे जो करा रहे हैं भगवान या भगवती करा रहे हैं, तो वही अजर अमर है। सुखदेव जी चले गए, पर भी हमारा जो माया मोह ममता है ना, कुछ न कुछ विशेष करना चाहिए। जन्म सोचते हैं कि कुछ समय है, हम चारों तरफ से कुछ न कुछ परिश्रम करना चाहिए, कुछ न कुछ कर्म करना ही चाहिए। तो जो 7 मंजिल का बिल्डिंग था, सतखंडा महल कहते थे, जो चारों तरफ से सुरक्षित और हर प्रकार के वहाँ सेना कर दिए, और राजा परीक्षित को 7 मंजिल के ऊपर रख दिए, इसमें कोई प्रकार से कोई ना आ सके। यहाँ मणि है, मणिहार जैसे सांप होता है, मणि होता है, विष नहीं लगता। साथ साथ में जो मंत्र तंत्र के जानने वाले हैं, बड़े बड़े बैगा हैं, सांप पकड़ने वाला है, सबको बुला करके चारों तरफ रख दिए। अंतिम दिन है, केवल 4 घंटा बाकी है। तक्षक वहां से निकल पड़ा था, और एक ब्राह्मण भी, जो कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, वो अपने घर से निकल गए। माँ भगवती की
वो ऐसा विद्या, संजीवनी विद्या जानता था। कोई भी सर्प हो, कुछ भी हो, उस विद्या को वो तुरंत विद्या के द्वारा जीवित कर देता था। वही रास्ते से आ रहा था, वही रास्ते से कौन, वो सर्प भी, जो तक्षक नाग था वो भी आ रहा था। दोनों को मुलाकात हुआ। रास्ते में कहने लगे, जैसे दो रास्ता होता है नहीं, दो रास्ता एक आग में मिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी प्रणाम। उन्होंने कहा महाराज जी प्रणाम। वो भी ब्राह्मण वेश में आया था तक्षक। कहाँ जा रहे हो? कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज तक्षक